नमस्कार मित्रों, इन दिनों में एक और महान कलाकार, महान गायक और महान संगीतकार, उसकी भी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है और वो है भूपेन हज़ारिका। आप अंदाज़ा लगाइए कि भूपेन हज़ारिका वह शख्सियत हैं जिनकी शताब्दी समारोहों की जो शुरुआत है वो स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं सभी प्रमुख समाचार पत्रों में अपने विशेष लेख, अपने संस्मरण वो दिए ताकि देश, पूरा का पूरा देश जो है वो भूपेन हज़ारिका को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। और ये वर्ष भर मित्रों चलेगा। भूपेन हज़ारिका भी बहुत गज़ब की शख्सियत थे। गायक तो थे ही, क्लासिकल संगीत का भी उनको पूरा का पूरा ज्ञान था और शायद हमारे परिवेश में वो एकमात्र ऐसे ऐसे महान संगीतकार और गायक थे जिन्होंने कुछ फ़िल्मों में भी काम किया। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई वो भी उन्होंने स्वयं बिस्मिल्लाह खां साहब से ही सीखी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, इतनी प्यारी शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत, उसको शताब्दी पर्व के रूप में याद किया जाए। सारा साल उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। मित्रों, एक बात और विशेष रूप से मैं ये भी बता देता हूँ कि एक समय में इनकी जो वैचारिकता थी वो वामपंथ की ओर झुकाव था, लेकिन जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उस समय वो भाजपा के सदस्य थे। ये दोनों बातें इसलिए मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सत्ता से उनको लगाव नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि जब उन्हें लगता था कि एक वैचारिकता बदलाव नहीं ला पा रही, कहीं उलझ कर रह गई है, तो वो निश्चित रूप से उस तरफ से लौट गए जिस तरफ उनको लगा कि शायद कुछ संभावनाएं जो हैं वो शेष बची हैं, शायद बदलाव अब आ जाएंगे और विकास के रास्ते पर ये देश जो है वो आगे बढ़ना आरंभ हो जाएगा। एक बात मैं और भी बता दूं, वो महान संगीतकार तो थे, महान गायक भी थे, जिनकी चर्चा भी होती है। उनको देश का सबसे बड़ा अलंकार, सबसे बड़ा सम्मान भी उनको मिल चुका था। लेकिन उन्होंने कुछ लोगों ने, आसपास के लोग ना, आप हमारे यहाँ ये भी है कि जो ज़्यादा लोकप्रिय हो गया उसको राजनीति में भी खींच लो। इन्हें कुछ लोगों ने विधानसभा चुनाव में भी खींच लिया, लेकिन ये संयोगवश ये 1967 से 72 तक ये विधायक भी रहे असम विधानसभा के। और उसके बाद हालांकि यद्यपि जब इनको बहुत जोश आया तो समर्थकों ने कहा कि नहीं, आप तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो उन बेचारों को इनकी इच्छा के विपरीत भी लोकसभा चुनाव में खड़ा कर दिया गया और वो चुनाव वह नहीं जीत पाए, क्योंकि उनको लगता था कि राजनीति मूल रूप से उनका क्षेत्र नहीं है। उनका क्षेत्र गायन और संगीत, वही दुनिया है जिसमें वो सदा बने रहे अंतिम क्षण तक। और मित्रों, जब उनका देश भर में इस तरह से मनाया जा रहा है शताब्दी समारोह, तो हम सबको ऐसी शख्सियत को ज़रूर याद कर लेना चाहिए, जिसको नमन करने के लिए देश का जो नेतृत्व है स्वयं देश का प्रधानमंत्री करता है। धन्यवाद।